सो वेलकम रोडी। अगर हमें जो है वो प्रॉब्लम आता है कि आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर निकालना है इसका, तो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि द आइगन वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई। ओके, तो लेमडा आई क्या है, लेमडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में से बस लेमडा लेमडा जो है वो माइनस करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकालेंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा आपको प्रोसीड करना है। फिर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो लेमडा का इक्वेशन निकल के आएगा। फिर लेमडा को आप सॉल्व करोगे तो लेमडा की यहाँ पे 3 वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये तीनों जो आपका वैल्यू है वो आइगन वैल्यूज़ हैं। ओके, अब इसको आप चेक करना है कि अगर आइगन वैल्यू सही है या नहीं है। तो उसके लिए लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा टी लेमडा 3 इज इक्वल्स टू जो है वो हमारा ट्रेस ऑफ ए होगा। ओके, और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, तो जो हमारा मैट्रिक्स था उसका जो डायगोनल का एलिमेंट्स होता है उसको जो है वो हम लोग ये जो ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, ये जो 4 4 4 है, तो हम उस तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें जो है वो ये लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 तो ट्रेस आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ओके, और एक और चेक होता है इसका कि आप जो है वो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 अगर आप इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करते हो। ओके, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है, ये गलती है। ओके सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो आप डिटर्मिनेंट निकालिए और इन तीनों का जो है वो अगर मल्टीप्लाई कीजिए और अगर ये इक्वल आ रहा है तो आपका वैल्यू आइगन वैल्यू सही है। तो आइगन वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ओके, अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की। तो आइगन वेक्टर के लिए आपको ए माइनस लेमडा आई, ये जो आपने किया है ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, इंटू एक्स और इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद जो है वो आपको पहला केस लेना है अपना पहला आइगन वैल्यू। तो पहला आइगन वैल्यू जैसे मेरा 4 है तो मैं लेमडा के जगह पे 4 रख दूंगा, फिर x को सॉल्व करूंगा। ओके, तो x जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो है वो मैं ऑर्थोगोनैलिटी यूज करूंगा, ये वाला टर्म। ओके, एक x, y में x1 x2 x3 में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि x2 जो है वो 0 है और x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 है, तो x2 का वैल्यू 0 आ गया। और ये जो है वो हमें ऑर्थोगोनैलिटी का यूज़ करना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। यहाँ से आपको जो है वो x1 x2 x3 का ऐसे एक वैल्यू आ जाएगा। तो सिमिलरली आपको जो है वो केस 2 करना है, जिसमें लेमडा जो 2 का वैल्यू आया है वो लेना है, फिर आपको सॉल्व करना है। फिर आपको जो है वो लेमडा 3 का वैल्यू लेना है और फिर आपको सॉल्व करना है। ओके, और फिर आपको जो है वो ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। तो ये जो पहले आपको निकल के आया था वो आइगन वैल्यूज़ है और ये तीनों बाद में जो आपने निकाला वो आइगन वेक्टर है। तो ऐसे आपको ये वाला प्रॉब्लम टैकल करना है।